Today's new topic is pollination and fertilization. Pollination है और fertilization है. What do you mean by these two terms? Let's study. In sexual reproduction, both parents make some special cells that bring about reproduction called gamete. Means sexual reproduction में क्या होता है कि दोनों पेरेंट सेल्स एक स्पेशल सेल्स को बनाते हैं जिन्हें हम गैमीट कहते हैं. ठीक है, गैमीट्स जो होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनने वाले स्पेशल सेल हैं. ठीक, अ गैमीट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड आर डिफरेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल. अब ये गैमीट जो है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसको हम रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं. और ये मेल और फीमेल ये दो अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं. पॉलन आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ प्लांट वेयर एज फीमेल गैमीट और द एग इज द फॉर्म्ड ऑफ एन ओव्यूल. अच्छा, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं. और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं? या तो एग होता है और ओव्यूल. एग ही से ओव्यूल बनते हैं, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं. ठीक, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. या इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. सिंस प्लांट्स आर इनकेपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी दैट द पॉलन ग्रेन्स ट्रेवल फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा बाय मीन्स ऑफ पॉलिनेशन. अच्छा, अब क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते. तो क्या होता है कि इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये ट्रेवल करके क्या कहाँ आते हैं? एंथर पे आते हैं. ठीक है, एंथर के स्टिग्मा पर आते हैं. ठीक, और स्टिग्मा से वो कहाँ जाते हैं? ओव्यूल अंदर आकर के ओव्यूल में जाते हैं और फर्टिलाइज करते हैं. ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन्स का ट्रेवल करना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है. ठीक है, मीन्स पॉलिनेशन क्या होता है? यानी कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रेवल करना. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिनेशन. अब ये पॉलिनेशन दिया हुआ है. पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन ट्रेवल फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर to the stigma of the same or different flower. Pollination could be of two types. Pollination क्या होता है कि pollen grain का ट्रेवल करना from anther to one flower, यानी एंथर से एक फ्लावर पे जाता है, किसी एक फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, सेम या तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है या कोई डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है. तो पॉलन ग्रेन का ट्रेवल करना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है. पॉलिनेशन कुड बी ऑफ टू टाइप्स. पॉलिनेशन दो प्रकार से होता है. पहला है सेल्फ पॉलिनेशन. पहला टाइप है इसका सेल्फ पॉलिनेशन. ये क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द पॉलन मूव फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और a flower in the same plant is called self pollination. यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से मूव करके अपने ही सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस कहते हैं. जैसे कि एंथर निकला और किसी फूल से एंथर निकला और उसी फूल के स्टिग्मा पर चला गया, यानी सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर चला गया.
तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये प्रोसेस कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल ओनली इफ द पॉलन एंड द ओवरी मैच्योर एट द सेम टाइम। सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस तभी पॉसिबल होती है जब पॉलन और ओवरी दोनों एक ही समय पर मैच्योर होती हैं। यानी एक ही समय पर अगर मैच्योर होती है तो जो पॉलन है वो उसी पौधे के स्टिग्मा पर जाएगा, ठीक है, और उसी पौधे के स्टिग्मा पर जा करके वो उसी पौधे के ओवरी को फर्टिलाइज करेगा, ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? When the pollen is transferred from anther of a flower to the stigma of a flower borne by another plant, क्रॉस पॉलिनेशन इज सेड टू हैव हैपन। यानी कि जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो करके, यानी किसी एंथर से ट्रांसफर हो करके वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, ठीक, या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर कहीं और से पॉलन आता है, तो ये क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। नेचर ऑलवेज फेवर सेक्सुअल ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेचर जो है, जो हमारी प्रकृति है, वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेवर करती है ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बजाय वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेवर करती है। सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स इन द डाइवर्सिटी अमंग स्पीसीज, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, हमारी जो स्पीसीज है उनमें अलग अलग वैरायटीज डेवलप होती हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज या स्पीसीज जन्म लेती हैं। इस वजह से जो हमारा नेचर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर ज्यादा करता है। डिपेंडिंग ऑन द एजेंट इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस, क्रॉस पॉलिनेशंस कुड बी। अच्छा, अब एजेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो भी एजेंट होते हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, तो उसके आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन के कई भाग होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। पहला है एंटिमोफिली। पहला है एंटिमोफिली। ये क्या होता है? इन दीज प्लांट्स द पॉलन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द इंसेक्ट्स दैट विजिट देम। यानी कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स के द्वारा विजिट करते हैं। यानी इंसेक्ट्स अगर किसी पेड़ पौधे पे बैठा है तो उसके पांव पे, उसके विंग्स पे पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। उसे हम एंटिमोफिली कहते हैं, ठीक। नेचुरली फ्लावर्स ऑफ दीज प्लांट आर ब्राइटली कलर्ड एंड कंटेन नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इस तरह के जो फ्लावर होते हैं, जो एंटोमोफिली के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है, इनके जो फ्लावर जब डेवलप करते हैं तो उनके कलर्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं, उनके में नेक्टर पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, और उनकी खुशबू, फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू, वो बहुत ज्यादा कीड़ों को अट्रैक्ट करती है। रोज, पॉपी, हिबिस्कस आर पॉलिनेटेड यूजिंग दिस मेथड। यानी कि रोज यानी गुलाब में, पॉपी में, हिबिस्कस में इस तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बी है एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है? पॉलेंस आर कैरीड बाय विंड इन दिस केस। इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो विंड के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। तो विंड के द्वारा जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो इसे हम कहते हैं एनिमोफिली। हियर द फ्लावर आर ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस एंड दस अनेबल टू अट्रैक्ट एनिमल्स। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो उनमें कोई भी सुगंध नहीं होती, ना ऑर्डरलेस यानी कि कोई सुगंध नहीं होती, कोई उनमें नेक्टर नहीं होता है, और ये किसी भी एनिमल को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। Pollen are light and dry so that they can be carried easily by wind। और इनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और बहुत सूखे हुए होते हैं
कि हवा के द्वारा इजिली कैरीड किए जा सकते हैं। सच फ्लावर्स आर फाउंड इन ग्रासेस लाइक द मेज। मेज यानी मक्का में इस तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। नंबर 3 हाइड्रोफिली। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफिली। अब इसमें इस तरह का पॉलिनेशन में क्या होता है? द pollen transfer happens through water and can be found in water plants like sea grasses. However, it is important to remember that hydrophily is found in plants who have flowers under water. अच्छा, इसमें हाइड्रोफिली में जो पॉलन ट्रांसफर होते हैं वो पानी के कारण होते हैं, इसलिए पानी के कारण जो पॉलन ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफिली कहते हैं। और इस तरह के जो पौधे होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि सी ग्रासेस। ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या होते हैं कि जो हाइड्रोफिली होते हैं वो फ्लावर्स जो अंडर वाटर ग्रो करते हैं उनमें भी इसी तरह का पॉलिनेशन होता है। In case of flowers of aquatic plants that grow above the surface, example lotus, anemophily take place. अच्छा, कुछ केस ऐसे हैं, ऐसे पौधे हैं जो पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, उनके पानी की सरफेस पे ग्रो करते हैं, जैसे कि लोटस। उसमें क्या होता है? एनिमोफिली होता है। उसमें क्या ये हाइड्रोफिली पॉलिनेशन नहीं होता, उसमें एनिमोफिली पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन जो अंडर वाटर है उसमें किस तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है? हाइड्रोफिली पॉलिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डी ऑर्निथोफिली। ये है ऑर्निथोफिली। हियर पॉलिनेशन हैपेंस बाय बर्ड्स। इसमें जो पॉलिनेशन होता है, जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं वो चिड़ियों के द्वारा होता है। यानी जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो अगर किसी पौधे के फूल पे बैठती हैं तो उनके पैरों पर, उनकी पूंछ पर, उनके पंख पर पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। फिर एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाती हैं तो इसमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। तो ये चिड़ियों के द्वारा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। ठीक, ऑर्निथोफिली ये इस पॉलिनेशन का नाम है। जब बर्ड्स के द्वारा कोई पॉलिनेशन होता है तो इसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। फ्लावर्स दैट अलाउ बर्ड्स टू कलेक्ट नेक्टर हैव फनल लाइक शेप। हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड्स आर कॉमन एजेंट फॉर हिबिस्कस एंड डैफोडिल। और ये फ्लावर्स जो होते हैं तो उनके जो नेक्टर्स, जो पक्षी वगैरह हैं, जो नेक्टर्स होते हैं वो फनल शेप में होते हैं। और इसमें जो हमिंग बर्ड्स हैं, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, हमिंग बर्ड्स और सनबर्ड्स ये होती हैं, ये मेन एजेंट होती हैं जो ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है। हमिंग बर्ड और सनबर्ड ये बहुत छोटी छोटी चिड़िया होती हैं जो फूलों पर बैठती हैं, तो इनके द्वारा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, जिसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। नेक्स्ट नंबर ई है चिरोप्टेरोफिली। ठीक, इसे हम कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। ये क्या होते हैं? सम बिग फ्लावर्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल आर पॉलिनेटेड बाय बैट्स। कुछ ऐसे बड़े फ्लावर्स होते हैं जिनकी बहुत ही तगड़ी सुगंध होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ठीक, इनकी सुगंध बहुत तेज होती है। वो पॉलिनेट किए जाते हैं बैट्स के द्वारा। बैट्स यानी कि चमगादड़। ठीक, इनका पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? चमगादड़ों के द्वारा होता है। तो उसे हम कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। ठीक है, इसको हम चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। फ्लावर्स दैट आर वाइट एंड लार्ज with a musky odor experience this kind of pollination। यानी इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो अधिकतर सफेद होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, विद अ मस्की ऑडर एक्सपीरियंस। यानी इनकी जो सुगंध होती है वो एकदम मस्की होती है। मस्की का मतलब है कि इनके में जो तीक्ष्ण जो सुगंध होती है वो होती है।
ठीक, तो इस तरह की सुगंध जो होती है वो उन बड़े फ्लावर्स में पाई जाती है और इनका पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? बैट्स के द्वारा होता है। तो इस तरह के हम पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? चिरॉप्टेरोफिली कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड?